कुछ समय पहले हमको ऐसे साधकों के बारे में जानकारी मिला, ऐसे जो कि साधना काफ़ी समय से कर रहे हैं और लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, कोई भी साधना हो, चाहे वो किसी आदिशक्ति की साधना हो या भगवान शिव की हो, बजरंगबली की हो, नरसिंह भगवान की हो, भगवान काल भैरव की हो या महाकाल की हो, माता काली की हो, किसी की भी, अथवा अप्सरा साधना ही क्यों न हो। तो मैंने देखा कुछ ऐसे साधकों को कि जो कि साधना तो कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने गुरु से अपनी सभी जो है व्यवहारिकता और सभी आचरण के बारे में उन्होंने गुरु को नहीं बताया और बस। और आजकल के ऐसे गुरु भी हैं जो कि गहराई से जाने बिना समझे बिना बस उठा के साधना दे दिए कि हाँ लो साधना करो, और ना ही कोई नियम है, ना कोई उसका आपको किसी प्रकार के आचरण का पालन करना है, बस साधना करो। उनको उनके दक्षिणा से मतलब है, उसके बाद आप सफल होते हैं नहीं होते हैं इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने देखा कि साधक जो है वो साधना भी कर रहे हैं और गलत लत में या व्यसनों में फंसे हुए हैं। जैसे मुझे किसी साधक ने बताया जो कि कुंडलिनी साधना करता था, कुंडलिनी शक्ति से संबंधित साधना करता था, तो उसके द्वारा जो जानकारी उसके माध्यम से मिला कि वह शराब भी पीता था और मांस का भी सेवन करता था, मांस भक्षण भी करता था। और इसी प्रकार से और भी साधक हैं जो कि शराब पी करके ही साधना पे बैठते हैं, और कुछ तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि अगर आप माता काली की, मशानी काली की साधना करते हैं अथवा महाकाल की साधना करते हैं या काल भैरव की साधना करते हैं तो उनको मदिरा चढ़ाना, मांस चढ़ाना अति आवश्यक होता है, जो कि पूर्ण रूप से बकवास है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उस जो भी शराब आप चढ़ाते हैं उसको स्वयं ग्रहण करना होता है, और अगर आप शराब का सेवन करके साधना पे बैठते हैं तो शक्तियाँ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के अंदर फैलाई गई हैं। तो मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार की शक्ति की साधना कर रहे हैं और आप अपना व्यसन नहीं छोड़ सकते हैं, अपना आचरण नहीं छोड़ सकते हैं, जो भी आपके अंदर गंदी आदतें हैं उन गंदी आदतों को यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपको दिव्य शक्तियों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो ये संभव कैसे है। आप मान लीजिए कि अमेरिका में है और आपको पाकिस्तान जाना है और आप अमेरिका में भी रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में भी जाना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है। तो इसी प्रकार से जब तक कि गंदे आचरण को त्यागेंगे नहीं तब तक आप साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो जानकारी मिला कि बहुत सारे ऐसे साधक साधना कर रहे हैं और वो भांग भी खा रहे हैं, गांजा का सेवन भी कर रहे हैं, शराब का भी सेवन कर रहे हैं, गुटखा तंबाकू का भी सेवन कर रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं। तो ये तो बस जैसे कि कोई मंच हो नौटंकी का या किसी प्रकार का मंच हो, उस पे जो पात्र होते हैं वो एक विशेष प्रकार के जो है कि पोशाक को पहन करके, यूनिफॉर्म को पहन करके किसी व्यक्ति विशेष के रोल का
अभिनय करते हैं, पात्र का अभिनय करते हैं स्टेज पर, और कुछ ही समय बाद वह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और फिर वो अपने असल ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो क्या कुछ देर केवल अभिनय कर लेने से उस जिस भी पात्र का अभिनय कर रहे हैं, क्या उस पात्र का अभिनय कर लेने से उस पात्र का गुण उस कलाकार के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या वो गुण आ जाएगा? अगर कोई रामलीला में भगवान राम का अभिनय कर रहा है, किरदार निभा रहा है, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर रामलीला के बाद में क्या वो भगवान राम का अभिनय करने का राम का गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा? ये तो संभव नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से आप कुछ देर के लिए बैठ कर नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वही अपना आचरण में लग गए, तो वो जो आप कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का आपका वो पूजा पाठ एक नौटंकी ही तो है। फिर उसका मतलब क्या है? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेहनत परिश्रम अपना बर्बाद कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है आपको साधना बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी व्यसन वगैरह कर रहे हैं उनसे बस यही समझ लें कि वो बिल्कुल व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिलेगी।